बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए ग्रिल सैंडविच विद चीज़ लेके आई हूँ। ये बहुत ही यमी बनते हैं। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 3 कप मैदा, 2 टेबल स्पून ईस्टर्न ईस्ट, 1 टेबल स्पून शुगर, 2 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3 टेबल स्पून ऑयल और गूंदने के लिए नीम गर्म पानी। मैंने इस कप से 3 कप लिए हैं। मसाला बनाने के लिए और सॉस बनाने के लिए हमने 1 पाव बोनलेस चिकन ले ली है। स्लाइस में 1 कप प्याज, स्लाइस में 1 कप शिमला मिर्च, आधा कप मायोनीज, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून केचप और 1 टेबल चिली गार्लिक सॉस और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 कप चीज़ और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। आइए सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। हमने मैदा, ड्राई मिल्क पाउडर, नमक, चीनी और ईस्टर्न ईस्ट और सब चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से हम डो गूंद लेंगे। इसके लिए हम नीम गर्म पानी ही इस्तेमाल करेंगे। हम ज़्यादा तेज़ गर्म पानी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये डो ख़राब हो सकती है, तो इसका लाजमी ख्याल रखिए। तो इसके अंदर मैं 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी और फिर इसको मैं आधे से 1 घंटे राइज़ होने के लिए रखूँगी। गर्मियों में ये 1 से 2 घंटे में राइज़ हो जाती है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। आइए हम चिकन का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर मैं 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल करूंगी। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 1 पाव चिकन ले ली थी बोनलेस। इसके मैंने छोटे टुकड़े कर लिए थे। इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई करूंगी ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। ये वाइट जब तक इसका कलर हो जाए, चिकन बहुत जल्दी पक के तैयार हो जाती है। जब चिकन का कलर चेंज हो जाए तो हम इसके अंदर बाकी मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर मैंने लहसुन और अदरक का पाउडर इस्तेमाल किया है, वो शामिल कर दूंगी। 1 टेबल स्पून तिक्का मसाला शामिल कर दिया है मैंने। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून सॉल्ट इसमें मैंने इस्तेमाल किया है। मैं नमक लेवल लेती हूँ, आप अपनी टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून जिंजर और 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर का इस्तेमाल किया है। अगर आप लोग पेस्ट डालना चाहें तो पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है ताकि मसाले अच्छी तरीके से चिकन के साथ मिक्स हो जाएं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस शामिल कर दिया है। मैं कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए रखूँगी। देखिए मसाला खुश्क हो गया है, जिंजर को चिकन जो है कुक हो चुकी है। अब इसके अंदर मैंने स्लाइस प्याज और स्लाइस शिमला मिर्च शामिल कर दी है। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। ये बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाती है। आइए डो को चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी फ्लफ़ी हो गई है। अब मैं इसके अंदर जो एयर होती है उसको मैं दोबारा पंच करके गूंदूंगी। अब हम अपने किचन काउंटर के ऊपर 1 टेबल स्पून मैंने मैदा छिड़क के मैं डो को बेलूंगी। डो को बेलने के बाद मैं इसको बेलूंगी और फिर मैं इसको सैंडविच की शेप में कट कर लूँगी।
इतनी डो में मैंने 4 सैंडविच बना के तैयार करूँगी। डो को हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, बहुत मोटा, थोड़ी थिक रखेंगे हम इसको। इन सैंडविच को मैं पॉकेट शेप की शक्ल में बना के रखूँगी। देखिए मैंने ट्रायंगल की शेप में कट कर लिया है। इसको मैं मैदा लगा के छिड़क के थोड़ी सी देर के लिए कवर करके राइज होने के लिए रखूँगी इसको मैं। पाँच से 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। पाँच से 10 मिनट हो गए हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये राइस हो चुका है, कितनी थिक हो चुका है ये। आइए हम एक फ्राई पैन मैं इसमें गरम करूँगी और इसकी आंच देखिएगा बिल्कुल मीडियम, बिल्कुल दम की आंच में इसमें रखूँगी, जिसको मैं इसमें पकाऊँगी। मैं इसको फ्राई पैन के अंदर पका रही हूँ। हम इसको तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे वरना ये नीचे से जल जाएंगे और ये कुक नहीं होंगे, कच्चे रह जाएंगे। देखिए मैंने इसको टर्न कर लिया था, दोनों साइड से ये ज़बरदस्त से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। आप चाहें तो इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं या पतीली में भी आप इसको बेक कर सकते हैं, मगर मैं इन सैंडविच को फ्राई पैन के अंदर बना रही हूँ। मेरे उन भाई बहनों के लिए जिनके पास ओवन नहीं होता, वो इसमें फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरीके से ये सिक चुके हैं। आइए सॉस बना के तैयार कर लेते हैं। मैंने हाफ कप मेयोनीज ली है और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस, 1 टेबल स्पून केचप शामिल कर दिया था, दोनों को मिक्स कर लिया था और 1 टीस्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट शामिल करूंगी। ये सॉस बनाना भी बहुत आसान है। जब तमाम चीज़ें मिक्स हो जाए तो अच्छी तरीके से हम इसको बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इस सॉस को। ये सॉस तैयार हो गई है। आइए हम सैंडविच की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने इसको छुरी की मदद से इसे होल कर लिया है। ये अच्छा सा पॉकेट की शेप में बन गया है। अब इसके अंदर मैंने सॉस लगा दी है। अब हम इसके अंदर स्लाइस चीज़ रखेंगे। चीज़ आप अपनी टेस्ट के मुताबिक जितना चाहें, जितना इसको यमी बनाना चाहें रख सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने चिकन का मसाला लगा के इसको कवर कर दिया है। इसी तरीके से मैंने देखे तमाम सैंडविचेस बना के तैयार कर लिए हैं। अब मैंने ग्रिल को चूल्हे पे पहले ही से गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं ये स्टेप इसलिए करूँगी कि मैं अच्छे से सैंडविच के ऊपर ग्रिल मार्क्स लाना चाहती हूँ और इसके अंदर जो मैंने चीज़ डाली है वो भी इसके अंदर मेल्ट हो जाए। अगर आप लोगों के पास ग्रिलर नहीं है तो आप इस स्टेप को फ्राई पैन के अंदर भी कर सकते हैं। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी सेकूंगी। ये ऑलरेडी कुक है, हमें इसको कुक नहीं करना है, बस इसके ऊपर अच्छे से ग्रिलर मार्क्स आ जाएं और इसके अंदर जो मैंने चीज़ डाली है वो मेल्ट हो जाए। देखिए ग्रिलर मार्क्स आ गए हैं। मैं इससे ज़्यादा इसको नहीं करूँगी वरना ये जल भी सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरे भी तैयार कर लूँगी। देखिए इसके ऊपर भी ज़बरदस्त से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं। हमारे ग्रिल सैंडविच तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको पहुंचे। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ये बिल्कुल फ्री है। देख सकते हैं ये कितने यमी बन के तैयार हुए हैं। इसको मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दिया करिए। अगर आपको कोई रेसिपी पसंद आया करे तो इसको लाइक्स भी कर दिया करिए और इसको अपने रिलेटिव में ज़रूर शेयर करा करिए।